बोल सकते हैं इसको बेटा एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। समझे? डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ का जो एरिया होगा बेटा वो हमारा हो जाएगा वर्क डन। ठीक है ना? लिख लो इसको। सर हो गया। एक मिनट करो करो। सर अगर एफ और एस कोलिनियर नहीं होगा तो सर एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ का फिर उससे नहीं निकाल सकते वर्क? फिर से बोलना। सर अगर एफ और एस कोलिनियर नहीं होगा तो वर्क डन एरिया उसका जो एरिया होगा एंगल ग्राफ चाहिए का बेटा फिर फिर उससे वहां नहीं पे। निकलेगा। यस सर। हाँ। फिर आपका एंगल चाहिए होगा बेटा। तो सर थीटा अगर 180 हुआ तो थीटा 180 होगा तो नेगेटिव वर्क डन जाएगा बेटा, माइनस बाहर निकल जाएगा खाली। तो जो सर एरिया फिर होगा उसका वही। नेगेटिव में आंसर बोल देंगे हम। यस अच्छा सर। हो गया? यस सर। यस कर रहा हूँ बेटा। यस सर। देख बेटा क्वेश्चन, ये फोर्स है बेटा और ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये किसी बॉडी के हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगने वाला फोर्स है बेटा, है ना? तो इस बॉडी का जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ये ऐसा दिया हुआ है। ये फोर्स बेटा हमारा 100 न्यूटन और ये हमारा बेटा 100 मीटर, है ना? ये हमारा है बेटा 40, ये है बेटा 70, ये इसको 80 मान लो, 80, और ये हो गया बेटा हमारा 100 मीटर। ओ सॉरी, ऐसा हमारा ये मीटर में। ठीक, सवाल है फाइंड वर्क डन। बना तो बेटा।
बनाया जा बच्चों। सर एक मिनट। सर वो लास्ट वाले की लेंथ कितनी है, लास्ट वाले ट्रायंगल की? सर जो लास्ट में ट्रायंगल नीचे उसकी वो सर इसकी हाइट कितनी है? सर शायद अपना निकाल सर दिए हैं चेक, निकालना पड़ेगा वो। नेक बैंड निकाल दिए हैं अभी। 5 किलो। सर वो छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है? सॉरी सर अक्षांश विशांत बोलो बेटा। सर वो छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है? निकालो, तुम खुद निकालना है तुम्हें, वो तुम्हें निकालना है बच्चा। ओके सर। यस सर। सब ट्राई कर लिए सब लोग? सर एक मिनट सर। चल देख बेटा, देखो तो बेटा ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है ना, बोलो। यस सर। यस सर। इसका बेस कितना बड़ा है? 40 40 बेटा। और इसका बेस 20 20 तो दोनों बेस का बेस का रेशियो कितना बेटा? 2:1 2:1 2:1। तो हाइट का रेशियो भी क्या होना चाहिए? 2:1 2:1 2:1 ना बेटा, बोल। यस सर। जी सर। ठीक है, अब निकालना है बेटा मुझे वर्क डन। तो देख बेटा, ये वाला पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया है ना? तो पॉजिटिव एरिया कितना हो जाएगा देखो, हाफ 6000 इंटू पैरेलल साइड्स का सम 40 120 प्लस 80 इंटू हाइट बेटा, ये हो गया 100। फिर इसका हो गया माइनस हाफ इंटू 20 इंटू 50। ठीक है बच्चा, तो 2 से कैंसिल हो गया, ये 50। तो कितना हो जाएगा बेटा ये? 5500 120। पूरा
इंटू 5, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 6000, और ये हो जाएगा 500 -500 इक्वल टू 5 5500 जूल। यह कह ले बेटा 5.5 किलो जूल। ठीक है। yes बना बच्चा। 3 मीटर से 9 मीटर में कितना वर्क होगा? सर वो एक्स स्क्वायर है। हाँ बेटा 2x + x²। ओके करो बच्चों। आदर्श, अनुपम, अक्षांश, अनुपम। अनुज, आयुष, ओझा।
आयुष अग्रहारी। करो, बाकी लोगों भी करो। संस्कार। उत्कर्ष, सुनैना। देख बच्चा, वार्डन के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। एक्स पे ही फोर्स है बेटा, और एक्स में ही हमारा फोर्स है ना? डिस्प्लेसमेंट फोर्स सेम डायरेक्शन बच्चा। तो इंटीग्रेशन ऑफ यस सर। हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, 3 to 9। ठीक है बेटा, तो देख ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू बाई 3, लिमिट 3 to 9। क्या हो जाएगा बेटा? ये 81 माइनस 9, ये हो जाएगा 72 प्लस 9 का क्यूब कितना होता है बेटा? 729। 729 माइनस ऑफ 27 बाई 3। ठीक है बच्चा, ये हो गया 72 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 702/3। 24, 243 माइनस 27, 216, 234। दैट इज इक्वल टू 288 ना बेटा? देखो तो, सर 243 माइनस यस 27 सर। है ना? सर उसको बोलो बोलो। सर 729 को 3 से डिवाइड करेंगे 243 आएगा, तो सर हाँ, 27 को भी 243 तो 3 माइनस से 9, करेंगे। सही बोला, 243 डिवाइडेड सही बोला। 9। तो -9 होगा सर। तो ये हो जाएगा 234 ना? ठीक है, तो हो जाएगा ये यस सर। 3060। सही कहा, गुड। 6।
कहता है बेटा इस फोर्स का वर्क डन निकालो जब तक कि ये जमीन से कांटेक्ट छोड़ न दे। ठीक है बच्चा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन वेरिएबल है बेटा। करो। सर वहाँ विद द ग्राउंड होगा ना सर? हम्म हम्म सही बात। कांटेक्ट विद द ग्राउंड, सही बात, विथ होना चाहिए। सर मतलब थोड़ा सा छोड़ा या पूरा हवा में? नहीं, जमीन से कांटेक्ट उठ जाए बस, जमीन से कांटेक्ट छूट जाए, बाकी ऊंचा जाए ना जाए उससे खास मतलब हमको नहीं है, मतलब जो नॉर्मल जीरो हो जाए। अच्छा चेक कर बेटा फिर से एक बार।
किसान चेक करो, अक्षांश भी चेक करो, अथर्व चेक करो। आयुष ओझा, चल देख बच्चा, अरे एक मिनट। ट्राई करो 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 भाई। ये सर बताइए। चल देख बेटा, सबसे पहले इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले इस फोर्स को रिजॉल्व करो बेटा। तो कंपोनेंट क्या लिखोगे, इधर लिखेंगे बेटा हम लोग 2mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा बेटा 2mg sin थीटा। ये हो गया बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हो गया नॉर्मल फोर्स। ठीक है बेटा। तो देख, तो अगर कांटेक्ट छोड़ने की बात हो तो क्या लिखेंगे, टू जस्ट लीव कांटेक्ट, है ना बेटा। अगर कांटेक्ट सिर्फ छोड़ने की बात हो तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा बेटा, बोल, है ना। यस सर। नॉर्मल अगर जीरो हो गया इसका मतलब क्या हुआ, बोलो। 2mg sin theta इज इक्वल टू mg। इसका मतलब बेटा साइन थीटा इक्वल टू हाफ, थीटा इक्वल टू kx, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6। इसका मतलब बेटा k का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 6 के, है ना बेटा। 5/6 अब मैं लिखूं वागडन, एक्स की वैल्यू। x की वैल्यू। सर एक्स। सॉरी, x की वैल्यू। तो w हमारा हो गया बेटा f ds cos थीटा। हमारे सवाल में डिस्प्लेसमेंट x है बच्चा, है ना, और ये हो गया cos kx, तो क्या हो जाएगा 2mg इंटू cos kx dx, लिमिट 0 टू पाई बाई 6। ठीक है बेटा। तो cos kx का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, बोल, साइन के एक्स। sin kx, है ना। साइन 2mg kx इंटू sin kx, लिमिट 0 टू पाई बाई 6 के, इक्वल टू mg बाई kn हो जाएगा बेटा, बोल। ठीक है। तो देख बेटा, जितने सारे सवाल किए हम लोगों ने, इन सारे सवालों में एक बात कॉमन थी कि फोर्स कैसे वेरी कर रहा है। या तो उसका ग्राफ दिया हुआ था बेटा, या तो इक्वेशन दिया हुआ था, है ना। इक्वेशन वाले क्वेश्चन कुछ और भी हो सकते हैं बेटा। देखो, ए बॉडी इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, है ना बेटा।
such that velocity v equal to t plus t square I कैप। ठीक है बेटा, ऐसा वेलोसिटी है ना। और सवाल कहता है बेटा, if one of the force acting along x axis is F equal to 2t न्यूटन, है ना बेटा। बहुत सारे फोर्स लग रहे थे, तो बहुत सारे फोर्स लगने से इस तरह की वेलोसिटी आई बच्चा, है ना। और ऐसा हमारा उस पे फोर्स लग रहा है। तो सवाल कहता है फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड। बनाओ तो बेटा, पहले 5 सेकेंड में कितना वर्क करेगा। सर ये जो आखिरी वाला को आपने लिखा है पिछले वाले क्वेश्चन की आखिरी 2 लाइन, हाँ सर उसमें अपॉन के कैसे आया? अरे छूट गया। जब इंटीग्रेशन हुआ ना बेटा, ये इंटीग्रेशन ऑफ cos kx dx इक्वल टू sin kx बाई k। ठीक है बच्चा, ठीक है sin सर। kx बाई k होगा इंटीग्रेशन, है ना।
राजू गोयल, अथर, अक्षांश, शिवांश। अनुपम मल्होत्रा। देख बेटा, वर्क डन जो हमारा होता है बेटा, इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चूंकि बेटा सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन होना चाहिए बेटा एफ डॉट डी एस ना बेटा, है ना। तो देख बेटा एफ हमारा क्या हो गया, एफ तो हो गया 2t, है ना। अब देख बेटा, ये जो हमारा वेलोसिटी है, क्या इस वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं ds अपॉन dt? बोल बेटा, यस सर। Yes, बोल sir. सकते हैं ना। तो Yes, dt को sir. शिफ्ट कर लो, तो क्या हो गया ये t प्लस टी स्क्वायर dt। तो ये हो गया बेटा 2t स्क्वायर dt प्लस 2t क्यूब dt। इंटीग्रेशन 0 से 5 और 0 से 5, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा 5 क्यू बाई 3 प्लस 2 इंटू 5 पावर 4 बाई 4, ये कितना हो गया बेटा 250 बाई 3 प्लस 625 बाई 2, है ना बेटा। तो ये हो गया 500 और प्लस 1875 बाई 6, दैट इज इक्वल टू 2375 बाई 6 जूल। ठीक है बेटा। यस सर। सर एक मिनट सर, नोट कर लें। क्वेश्चन मिटा दूं? क्वेश्चन यस सर, क्वेश्चन मिटा दीजिए। सर होमवर्क डिस्कस करेंगे? हाँ करेंगे। बनाओ तो। हो गया बेटा, इधर इरेज कर दूं ये वाला। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
तो देख बच्चा, फोर्स हमारा देखो है ना बेटा इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। देख बेटा, जब भी हमारा फोर्स क्या हो, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हो बेटा, है ना, और तुम्हें एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट की जरूरत हो तो हमेशा तुम ऐसे लिखना, dxi प्लस dyj और प्लस dzk। ठीक है बेटा, dxi प्लस dyj प्लस dzk, ये हमारा है बेटा जनरल डिस्प्लेसमेंट। और एफ वेक्टर हमारा क्या हुआ देखो, 2xi प्लस 2y स्क्वायर जे कैप। तो अगर हम लिखें बेटा एफ डॉट डी एस तो क्या हो जाएगा देखो, 2x dx प्लस 2y स्क्वायर dy। तो वर्क डन हो जाएगा बेटा इसका इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का। तो लिमिट डाल दो 2x dx, ये हो गया 0 से 1 से 2 और प्लस 2y स्क्वायर dy 2 से 3। निकाल लोगे बेटा? यस सर। चलो होमवर्क करेंगे डिस्कस। बताओ क्या था होमवर्क? सर 1 मिनट सर, ये कर लें। सर 1 मिनट तक नोट कर लेते हैं। कर लो। यस सर, बताइए। चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 निकालो। सर जो लिखा था यहाँ पे 1,2 सर, वो x और y का कोऑर्डिनेट था। हाँ बेटा, कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं ना हमेशा, सर वो पहले तो एक्स है कोऑर्डिनेट सर। फिर वाई कोऑर्डिनेट। सर यहाँ पे इंटीग्रेशन में 2 और 1 वहाँ लिखा है x के साथ। लिमिट क्या दिया था? 1 से (2) यस सर। से 2 to 3 दिया था ना मैंने। यस सर। तो एक्स कहाँ से कहाँ वेरी किया? अच्छा सर, 1 यस से सर, यस 2 सर। और ये 2 से 3। सर हमको लगा उन्हीं दोनों में ब्रैकेट में कर दिए क्योंकि नहीं वैसे नहीं भी नहीं, सेम आ रहा बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। तो फ्रिक्शन में एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 निकालो। बोलो फर्स्ट हो गया? यस सर। यस सर। सेकंड? सर फर्स्ट वाला पूछना है। सेकंड का ए। फर्स्ट किसको पूछना था? सर मुझे फर्स्ट पूछना है सर। फर्स्ट में कौन सा पूछना है? सारा बोलो। यस सर। चल देख फिर। सर ऐसा तो करवाया था आपने। कराया था क्या मैंने? ऐसे कोफिशिएंट कराया क्वेश्चन वैल्यू क्या? है सर, कोफिशिएंट वैल्यू और उसकी दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन आ नहीं रहा सर। चलो एक बताता हूँ, यस सी सर। बताता हूँ, सी वाला। फर्स्ट का डी वाला। डी बता दो, चलो ठीक, डी देख लो। कहता है बेटा μ1 हमारा 1 है और μ2 हमारा 0.1 है बेटा। μ1 हमारा 1 है और इसका जो μ2 है बेटा ये 0.1 है ना, और इसका हमारा μ1 1 है बेटा। यहां से फोर्स लगाया, ये फोर्स दिया है बेटा 10 न्यूटन। दोनों बॉडी का मास बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है बेटा? तो बोलो तो एक नंबर पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा बेटा? बोलो, होगा ना 10? बोल बेटा। यस तो सर। यहाँ लिमिटिंग कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 10, ये हो जाएगा बेटा 1 न्यूटन। 10 हमारा हो जाएगा बेटा ये भी 10 न्यूटन और लिमिटिंग 2 भी हो जाएगा बेटा 10 न्यूटन। ठीक है? तो पहले क्या मानते हैं बेटा हम लोग कि पूरा सिस्टम जाएगा एक साथ,
ऐसे ही मानते हैं ना हम लोग। यस तो सर। ग्रेविटेशनल हो गया 2g, 20 देख बचा, इस फ्रिक्शन से बड़ा है ना, तो कहेंगे एफ के की वैल्यू 2 में आएगी, है ना। सेकेंड सरफेस पे फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक, और जो कॉमन एक्सीलरेशन ए होगा बेटा, ये होगा 20 माइनस एफ के टू। एफ के टू कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, तो एक्सीलरेशन लिया बेटा हमने कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए मैंने इधर वाले ब्लॉक को चुना बेटा, बी वाले ब्लॉक को चुना। ठीक है, तो बी वाले के लिए कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया बेटा 1g, और चूंकि मैंने माना है कि दोनों बॉडी साथ में जा रहा है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होना चाहिए, और एक्सीलरेशन नीचे में आया है हमारा बेटा 5, तो 1g माइनस fs1 इक्वल टू ma। इसका मतलब fs1 हो गया बेटा 5 न्यूटन, लेकिन लिमिटिंग कितना है बताओ, लिमिटिंग तो 1 न्यूटन है ना बेटा, है ना। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है बच्चा। तो क्या पॉसिबल नहीं है, तो कहेंगे दोनों का साथ साथ मूव करना पॉसिबल नहीं है। नहीं है। इसका मतलब इस बी वाले बॉडी का जो ग्रेविटेशनल 1g लिए हो वो यहाँ होना चाहिए एफ के 1। बोल बेटा यस सर 1 न्यूटन। इसका निकल जाएगा ए का वैल्यू, है ना। और ए वाले के लिए क्या कह देंगे हम लोग, एक्शन ऊपर यस सर का रिएक्शन, है ना बेटा। और यहाँ का फ्रिक्शन एफ के टू, ग्रेविटेशनल फोर्स 1g, इसका निकाल लेंगे बेटा एडस। समझ गए? 1 और 9। समझ गए सर। आगे बोलो। सेकंड हो गया, तो सेकंड का ए। सेकंड का ए। चलो देखो, सेकंड का सारा ही देख लो फिर तो बेटा। नो सर, तो और सवाल इजी में है। कहता है बेटा कि बॉडी हमारा स्लाइड नहीं किया, है ना। तो बॉडी हमारा स्लाइड नहीं किया बेटा, तो दोनों बॉडी साथ में जा रहे हैं ना। तो गौर करो तुम P Q R S इन सब में देखो, रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा है बेटा ये है 12 न्यूटन, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर 12 है बेटा, तो जो कॉमन एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा 12 बाई 2 प्लस 4, तो कॉमन एक्सीलरेशन हो गया बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो ठीक है। अब देख बेटा P वाले के लिए, P वाले के लिए 2 kg पे ऐसे लगेगा फ्रिक्शन Fs1, है ना बेटा, और 4 kg वाले पे ऐसे लगेगा फ्रिक्शन Fs1। बोलो, और यहां से फोर्स F हमारा 12 न्यूटन। बोल बच्चा, है ना। तुम इसकी बात करो तो कहोगे Fs1 इक्वल टू 2a, दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन, है ना। अब ऐसे देख बेटा Q पे क्या बोलेगा, 2 kg के लिए इधर लगा रहे हैं फोर्स हम लोग 12 न्यूटन का बेटा, इधर हो जाएगा Fs1, और 4 kg मास पे इधर हो जाएगा बेटा Fs1, है ना। तो ये Fs1 क्या होना चाहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज 8 न्यूटन। ठीक है बच्चा। अब R पे देख, R में देख बेटा 2 kg बॉडी पे इधर हमारा है 6 न्यूटन, है ना बेटा। अब मुझे यहाँ पता नहीं चल पा रहा किधर फ्रिक्शन लूं, है ना बेटा। तो मैं क्या सोचूंगा, देखो मैं सोचूंगा बेटा कि अगर ये 4 6 होगा और ये 2 kg मास है बेटा, तो इसमें बताओ कितना होना चाहिए एक्सीलरेशन, 3 मीटर पर सेकंड इसका होना चाहिए ना। 3 यस और अभी है 2, इसका मतलब Fs1 पीछे है बेटा, तो यहां से Fs1 आगे हो जाएगा। बोलो, और आगे का फोर्स 6 न्यूटन। ठीक, तो बोल बेटा निकाल लेगा Fs1, है ना। यस सर। वैसे ही देखो इस वाले में क्या होगा, तो कहेंगे अगर मैं देखूं मैं 2 kg मास पे, तो ऐसे लग रहा है फोर्स बेटा 12 न्यूटन का, है ना, 8 न्यूटन का। 8। और बॉडी जा रहा है बेटा वो इधर, है ना। 4 kg के लिए क्या बोल देगा बेटा, ये हो जाएगा Fs1, और ये हो जाएगा 20 न्यूटन। इसका भी निकाल लो Fs1। समझ गए? यस सर। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 में आओ। सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 4। थर्ड, पार्ट 1 में 4 सेकंड सर। फर्स्ट, थर्ड, पूछना है। सेकंड
बिल्कुल बताऊंगा नहीं, फर्स्ट सेकंड बिल्कुल नहीं, खुद से करो। आपने शायद करवाया है। सेकंड में बस एक चीज पूछना है सर। फर्स्ट सेकंड खुद से करो। सर वो फोर्थ बस सर एक्सेलरेशन 4 कैसे हुआ सर? किसका? सर सेकंड वाले क्वेश्चन में सर। मूविंग पुल ये कॉन्सेप्ट लगाओ, समेशन ऑफ टी डॉट बी बराबर 0। ठीक है, टी डॉट ए। हाँ टी डॉट ए करना है। A is equals to 2 भी आएगा। यस सर, अच्छा हाँ यस सर आ गया सर। फोर्थ देखो 4 नंबर देखो, थर्ड वाला। थर्ड भी चाहिए। देखो थर्ड में, थर्ड कहता है बेटा ए यूनिफॉर्म रोप lies on a table with some portion hanging. The rope begins to slide when the length of the hanging part is 25% of the entire length. The coefficient of friction between the rope and the table is, देख बेटा थर्ड में कहता है ये एक टेबल मान लो, इस टेबल पे एक रोप रखा है, इस रोप का 25% पोर्शन नीचे लटका हुआ है ना। 25% पोर्शन का मतलब क्या हो गया, L/4, और ये हो गया 3L/4। ठीक है बच्चा। अब कहता है बिगिंस टू स्लाइड। बिगिंस टू स्लाइड का मतलब क्या हुआ बेटा, फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, लिमिटिंग ना, बोलो। और L/4 का मास कितना बेटा, M/4 जी। अब जस्ट स्लाइड करने वाला है, इसका मतलब M/4 जी इक्वल टू FL। इस वाले का FL कितना, म्यू इंटू 3M/4 इंटू जी। समझ गए सर? निकाल लो वैल्यू। देखो बेटा 4 नंबर में, 4 नंबर कहता है सर ये अरेंजमेंट ही कुछ समझ में ये नहीं एक आया। बॉडी, ये बोलो यस सर। बोलो क्या बोल रहे थे। सर ये अरेंजमेंट इसका कुछ समझ में नहीं आया। अरे बेटा एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक इस आकार का बॉडी रखा है, इसके ऊपर एक बॉडी चिपका दिया और सिस्टम को छोड़ दिया। सिस्टम को छोड़ दिया तो क्या होगा, ये नीचे आएगा ना बेटा, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है ना, तो इसका एक्सीलरेशन ए होगा, तो ये पूरा सिस्टम भी साथ साथ जाना चाहिए एक्सीलरेशन ए से। तो सवाल पूछा है कि सी वाले का मास कितना होना चाहिए कि ये दोनों आपस में स्लाइड ना करे। समझा बेटा, आपस में स्लाइड नहीं करना चाहिए, तो हमारा नीचे वाला मास सी का कितना होना चाहिए। तो देखते बेटा ए वाले के लिए सोचो। सर बोलो बोलो। सर आपने बोला सर वो दोनों चिपका दिया गया, तो सर स्लाइड मतलब कैसे करेगा, वो समझ में नहीं आ चिपकाया रहा। नहीं किया, मतलब गम का इस्तेमाल नहीं किया गया बेटा, ऐसे रख दिया गया सिर्फ। समझा, ठीक है ठीक है। कहीं पतंग उड़ाया है, यस सर। कभी पतंग लूटे हो कभी, यस सर। हाँ Yes, लूटा हुआ sir, पतंग लेके बहुत भागे हो कभी, अच्छा सर। यस सर। लूटा हुआ पतंग लेके भागे हो कि नहीं कभी। यस सर। आगे भाई समझ गए कैसे सर। लेके भागते हो, हाथ में लेके Yes. भागते हो वैसे, छाती ऐसे को हाथ लगा। में लेके भागोगे तो हवा से फट जाएगा ना पतंग, यस यस सर। सर। तो कैसे Yes. भागते हैं लेके उसको, छाती को लगा के। गले में और सर। पतंग को यहाँ पे रखते हैं, दौड़ते हैं। यस सर। तो यहाँ देखो पतंग रखा होता है, तुम एक्सीलेट कर रहे हो तो गिरता है पतंग क्या अच्छा सर, सर समझ गए सर। वैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। है। ये सर ये ब्लॉक वाला तो एग्जांपल किस बात का दिया मैंने अभी, पतंग वाला तो है तो सर। वाला तो पॉसिबल है, एग्जांपल किस बात का लेकिन बहुत दिया। ज्यादा पॉसिबल है एक्सपेंसिव हो जाएगा। सर। बिल्कुल पॉसिबल है, तभी तो सवाल है। देखो बिल्कुल है। ये हमारा हो गया बेटा वही तो 8 mg, और ये हो गया फ्रिक्शन स्टैटिक। बोलो, अगर वो स्लाइड नहीं किया तो फ्रिक्शन स्टैटिक, और इसका एक्सेलरेशन ए, तो क्या लिखेंगे बोल, n इक्वल टू 8 ma होगा। y में लिखेगा 8 mg इक्वल टू fs, और fs क्या होता है, लेस देन इक्वल टू म्यू n। तो 8 mg लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स 8 ma, इसका मतलब a मोर देन इक्वल टू g बाई म्यू। बोल बेटा, अगर a की वैल्यू g बाई म्यू से बड़ी होगी तो दोनों साथ साथ जाएगा। बोलो ठीक।
अब इस वाले सिस्टम के लिए आगे कौन खींच रहा है? टेंशन बेटा। तो टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2m प्लस 8m इंटू ए, है ना। और इसके लिए बोलेंगे मास ऑफ सी इंटू जी माइनस टी इक्वल टू मास ऑफ सी इंटू ए। ठीक है बच्चा। अब इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो टेंशन कट जाएगा, है ना। तो क्या होगा बेटा? मास ऑफ सी इंटू जी इज इक्वल टू 10m प्लस मास ऑफ सी इंटू ए। ठीक है बेटा। तो ए कितना हो गया बोलो? मास ऑफ सी इंटू जी बाई 10m प्लस मास ऑफ सी लेस देन इक्वल टू जी बाई म्यू। अब मास ऑफ सी निकाल लो। समझ गए? आगे बोलो 10 नंबर तक बोलो। सर छठवा। So 6. 7th 6 नंबर 6 और 7 है। सिक्स्थ। ठीक। सर 6। हाँ बेटा बता रहा हूँ 6। देखो बेटा 6 में a bead of mass m is located on a parabolic wire. Parabolic wire x square equal to ay, है ना। तो y इक्वल टू कितना हो गया? y इक्वल टू हो गया x स्क्वायर बाई a। कहता है the highest distance above the x axis at which particle will be in equilibrium। बोलते बच्चा जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। घट रहा है ना। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ढक्कन ध्यान से देख। बढ़ बढ़ रहा है रहा ना। है। तो बता तो जिस मैक्सिमम एंगल तक बॉडी स्लाइड नहीं करता है उस एंगल को क्या बोलते हैं? Angle of repose. हम्म। Angle of इसका repose. मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? म्यू, है ना बेटा। Mu. और इसमें tan थीटा क्या हो जाएगा बोलो? स्लोप ऑफ टेंजेंट डिवाइड बाय dx। बन गया सवाल। तो 2 इक्वल टू 2x बाई ए, x निकल गया, x पुट करो तो y भी निकल गया, है ना। सर ये वायर किसी में लटकाया गया है? नहीं बेटा वायर तो ऐसे फिक्स्ड है, वायर फिक्स किया हुआ है। देखो यहाँ का ऐसे बनेगा टेंजेंट, यहाँ का ऐसे बनेगा टेंजेंट, यहाँ का ऐसे बनेगा टेंजेंट। जैसे से ऊपर जाओगे वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा ना। आगे चलो 7 नंबर ना। 7 नंबर देखते बेटा। 7 नंबर में लिखा है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है अगर टाइम जो है ये 2.85 सेकेंड से कम है, और एक्सीलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो है जब t की वैल्यू 2.85 सेकेंड से ज्यादा है। और सवाल में पूछा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बोल बेटा इन दोनों इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन फायदेमंद है? नीचे वाला। दूसरा। नीचे वाला। नीचे वाला बेटा। तो Yes, लिख दो sir. f माइनस एफ के इक्वल टू एम ए होगा बेटा। यस सर। f क्या है देखो तो? Yes. f है 5.4। 1.8 t। f के कितना अच्छा, बेटा? म्यू के इंटू एन, एन हो गया mg 15। बराबर ma। सो मास m एक्सीलरेशन पुट कर लो तो 1.2 t माइनस 2.4। ठीक है बेटा सॉल्व कर, म्यू के निकल जाएगा इससे। यस सर। सर 9 का डी। 9 का d। Slipping between 4 kg and 5 kg block occurs when F is more than 70 न्यूटन। निकाला बेटा। नीचे वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली। यस सर। यस सर। कितना है? Yes, sir. सर सर 9। 9 न्यूटन। पॉइंट मिनिमम 9 न्यूटन आया है। सर मैक्सिमम 9 न्यूटन। आएगा ना बेटा? नीचे वाले पॉइंट पे आएगा 9 न्यूटन। यस सर। Yes, sir. समझा दीजिए। ठीक। अब सोचो ऊपर वाले ब्लॉक का जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वहां कितना है बेटा? 8। इसका मतलब 8 Newton. 4 kg मास का मैक्सिमम एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है ना। यस सर। उससे ज्यादा नहीं हो सकता। नो सर। यस सर। इससे क्या समझ में आया? सिस्टम को
कम से कम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करोगे तब जाके अलग होगा वो। यस सर। तो टोटल कितना मास था? 9 kg। 9 kg। तो 9 kg को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कराएंगे तो कितना फोर्स लगेगा? 18 न्यूटन। 18 न्यूटन है ना बेटा। और नीचे फ्रिक्शन भी है। यस इसके सर। मतलब अप्लाइड फोर्स -9 फ्रिक्शन इक्वल टू 18। इसके मतलब फोर्स कितना चाहिए? 27 चाहिए ना सर उसको गलत? एक्सीलरेट सर पूरे सिस्टम को क्यों एक्सीलरेट करना पड़ेगा 2 मीटर पर हाँ सेकंड बच्चा, स्क्वायर से? हम देखे ना ऊपर वाला बॉडी जो है वो सिर्फ यस सर। फ्रिक्शन की वजह से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक एक्सीलरेट कर सकता है। यस सर। इसका मतलब पूरा सिस्टम अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा करेगा तब जाके वो स्लाइड करेगा। अच्छा सर। यस सर, यस सर। समझ गए? यस सर। तो चलो आगे का दे रहा हूँ होमवर्क। आगे का होमवर्क में एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पार्ट 2 और एक्सरसाइज 2 पार्ट 4। सर पार्ट 2 अभी नहीं, पहले इतना करो, ठीक है? यस तो सर। और डीपीपी कौन सा कर लेगा? डीपीपी कौन सा किया था पहले? B6 किया था ना? B5 किया था। B5 किए थे। B6 तो अब B6 कर लेना, ठीक है? चल बच्चा, बाय। थैंक यू Have a सर। good day. थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।